वेलकम बैक। डीएसए के सीरीज़ में हम लोगों ने डीएसए के सीरीज़ में ये देखा था कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है और उसमें उसके एप्लीकेशन क्या है, क्या उसका पार्ट्स है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा। तो अब आज हम लोग लेकर के चलेंगे इस वीडियो में कि ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है नॉन लीनियर का वो क्या है और उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिए कि चूँकि बेसिक यदि आप समझ जाएंगे तो फिर आगे इस पर या इसको इम्प्लीमेंट करना, इस कंसेप्ट को प्रोग्रामेटिक फॉर्म देना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन यदि थ्योरी आपको मालूम रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली मैं बहुत छोटा और बहुत कम लेकर के चला हूँ जिसमें कि आसानी से आप समझ सकें। देखिए, ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज ए हायरार्कियल स्ट्रक्चर commonly used in computer science to represent data with parent child relationship। यानी कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, पेरेंट और चाइल्ड के फॉर्म में होगा। यानी कि टॉप डाउन अप्रोच में सारा बनाया जाएगा और सब एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, लिंक रहेगा। तो सब नहीं, पेरेंट के साथ सब लिंक रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ नोड कनेक्टेड बाई एजेस, यानी कि नोड जो होगा वो एज से कनेक्टेड होगा। आप फिगर नीचे देख सकते हैं, मैं फिगर पर आऊँगा, पहले मैं डिफिनेशन उसका बता देता हूँ उसके बाद। ईच ट्री हैज ए सिंगल रूट नोड। कोई भी ट्री होगा उसमें एक ही रूट नोड होगा, ये याद रखिए। हाँ, ये इसका मेन थीम है, एक ही रूट नोड होगा। एंड कैन हैव मल्टीपल सब ट्रीज। सब ट्रीज का मतलब हो गया कि उसमें बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, यानी कि चिल्ड्रन, बहुत सारा चिल्ड्रन होगा। अब देखिए कि मान लीजिए कि कोई ट्री है और उस ट्री में एक से ज़्यादा ब्रांचेज निकला है, तो वो सारा ब्रांच आगे चल करके क्या होगा, सब ट्री में बदल जाता है। ट्री आर यूजफुल इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज फाइल सिस्टम्स। जैसे आप फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे विंडोज़ में आप फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज़ एक्सप्लोरर को यूज करते हैं तो देखते होंगे कि प्लस और माइनस का शेप बन जाता है, क्लिक करते हैं और देन वो डिस्प्ले करता है। तो वो भी एक तरह का ट्री स्ट्रक्चर ही बनाता है। डेटाबेसेस एंड रूटिंग एल्गोरिदम्स, इन सारे जगह पर इसका यूज होता है। जो रियल लाइफ उसका या जो मेन एप्लीकेशन है उसको मैंने सिर्फ कोट किया है। अब देखिए कि कोई भी ट्री होगा, तो अब इस फिगर को थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए। मैंने सारा चीज़ यहाँ लिख दिया है कि ये जैसे यदि ट्री है तो इसमें देखिए सबसे टॉप मोस्ट एक नोड है और सबसे नीचे भी है ना। तो जो सबसे ऊपर होगा उसको रूट नोड कहा जाता है, हमने मेंशन कर दिया है। रूट नोड के नीचे ये जितने भी नोड हैं, ये सारे नोड इस रूट का चाइल्ड कहलाएगा, यानी कि चिल्ड्रन है। अब इसी तरीके से आप नीचे जब आते जाएंगे तो जैसे यहाँ पर हम यदि हैं तो इसका पेरेंट कौन है, जस्ट इसका ऊपर वाला है, तो इसको हम लोग पेरेंट कहते हैं। तो ये पेरेंट नोड यदि कहलाएगा। लेकिन ये लास्ट वाला नोड पेरेंट नहीं कहलाएगा, इसलिए क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, चाइल्ड नोड, या इसी को हम लोग लीफ नोड कहते हैं। हम यहाँ पर दो फिगर ऐड करके रखे हुए इसलिए कि जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज किए थे, ऑलमोस्ट प्रयास था मेरा कि सारे टर्मिनोलॉजी को शो कर दे कि आखिर कहाँ से क्या टर्म मैंने लेकर के चला। तो ये जैसे फिगर 1 है तो इसमें कुछ टर्म्स यूज किए हैं, जैसे लीफ नोड है। लीफ नोड दैट मीन्स कि ये सिर्फ यही लीफ नोड नहीं है, ये जितना नीचे है जिसका कि कोई चाइल्ड नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, लीफ नोड कहलाएगा। हाँ, इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि सिबलिंग। तो सिबलिंग किसको कहते हैं कि सिबलिंग क्या हो गया, सहोदर। तो सहोदर क्या हो गया कि जिसके पेरेंट कॉमन हो और उसका दोनों चाइल्ड या तीनों चाइल्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये सिबलिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिबलिंग कहलाएगा। तो लीफ नोड बुझा गया, सिबलिंग बुझा गया, रूट है, पेरेंट नोड है, चाइल्ड है। पेरेंट नोड यानी लीफ नोड को छोड़ करके रेस्ट जितना भी नोड है वो सारा कुछ क्या होगा, पेरेंट कहलाता है। अब इसी में आप देखिए कि ये जो लाइनिंग आप देखते हैं ना, ये जुड़ा हुआ जो है, ये सारा लाइनिंग जो है ये कहलाता है एजेस, जिसकी बात मैंने ऊपर बताई थी, या जो फर्स्ट डे जो नॉन लीनियर का क्लास मेरा जो था उसमें मैंने ये इसको आपको बताया था। तो ये क्या कहलाता है, एजेस कहलाता है।
ठीक है। और जो हमारा रूट है वो उसी को हम लोग क्या मानते हैं, की मानते हैं, यानी यहीं से सारा चीज़ स्टार्ट होता है, इसलिए इसको की कहा जाता है। तो रूट नोड हो गया जो सबसे टॉप मोस्ट नोड है। तो सिबलिंग के बारे में आपको बताए ही थे, जैसे यहाँ पर सिबलिंग आपको इस दोनों को दिखाए थे, तो इसमें आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसको क्यों छोड़ दिए। तो ऐसा आप छोड़े नहीं हैं, मैंने उसके साथ इंक्लूडेड है, तो इसीलिए मैंने इसमें आपको ये भी लगा होगा कि इसका भी चाइल्ड है, तो कहा जाए नहीं ये सिबलिंग नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ये सारा सिबलिंग कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन इसीलिए कर दिया था कि ये सिबलिंग है, ये इसका कोई नोड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसका नोड है, तो फिर भी ये सिबलिंग ही है। मैंने दोनों का ये याद रखना है कि जिसका पेरेंट सेम होगा, हाँ, वो सिबलिंग कहलाएगा। अब देखिए, अब इसी में ये सब ट्री हो गया। जैसे इधर भी यदि हम मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलते तो ये भी एक सब ट्री हो जाता, ये इधर भी लेकर के चलते तो सब ट्री हो जाता, यदि हम इतने को लेकर के चले तो भी ये सब ट्री हो जाता, लेकिन चूंकि इसी से ये जुड़ा हुआ है तो हम इसको लेकर के चल सकते हैं, ये भी सब ट्री है। हाँ, तो उसी तरीके से सिर्फ इंडिकेट किया इसमें कि ये सारा कुछ क्या है, चाइल्ड है, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक को देखेंगे तो ये भी एक ट्री टाइप बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सब ट्री कह सकते हैं। अब इसके साथ ही देखिए दो चीज़ कि ऊपर से लेकर के नीचे तक ये क्या कहलाता है, हाइट कहलाएगा ट्री का, ठीक है। लेकिन इस हाइट की जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है, हर हमेशा 1 से चलेगी। 1 2 3 4 5 हो जाएगा हाइट इसका, 5 है यहाँ से यहाँ तक का। कितना लेवल इसमें पार किया था। जब इसी को लेवल के रूप में देखेंगे तो लेवल की काउंटिंग हर हमेशा 0 से होती है, यानी रूट का हर हमेशा लेवल क्या होगा, 0 होगा, काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो एक कम होता है हाइट से लेवल। देखिए जैसे है ना, ये एक लेवल में आ गया, ये सारा एक लेवल में आ गया, एक लेवल में ये आ जाएगा, एक लेवल में ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये लेवल कहलाता है। तो ऑलमोस्ट जो टर्मिनोलॉजीज नॉर्मल ट्री में यूज होगा, फिर बाइनरी ट्री में चलेंगे तो उसकी टर्मिनोलॉजी अपनी आएगी, उसको भी मैं बताऊंगा। देखिए अब इसमें टर्मिनोलॉजी इसलिए कहे क्योंकि बार बार यूज होगा कि चाइल्ड ये है, लीफ ये है, तो अब कन्फ्यूजन होता है कि आखिर चाइल्ड क्या है, लीफ क्या है। ये तो मैंने आपको फिगर में दिखा दिया, देन उसको मैंने छोटे छोटे लाइन में मेंशन कर दिया है कि नोड किसको कहेंगे। तो हर एक जो ये सर्कल देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। ईच एलिमेंट इन अ ट्री इट कंटेन्स डेटा लाइक एजेस टू इट्स चाइल्ड नोड्स। तो ये जितना भी है ये सारा कुछ क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा, ठीक है। ये जितना है सब नोड है, कोई भी इसमें से ऐसा नहीं है, सारा नोड कहलाएगा। आप देखिए एजेस, एज किसको कहते हैं, किनारा, तो आपको मैंने मेंशन कर ही दिया था कि ये जो लाइनिंग यहाँ यूज करते हैं ये लाइनिंग ही क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा। ए कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, वही एज कहलाएगा। रूट किसको कहेंगे, जो सबसे टॉप मोस्ट है, यानी जिसका कि कोई पेरेंट नहीं हो, तो रूट जो है वो अल्टीमेट पेरेंट कहलाता है। द टॉप मोस्ट नोड इन अ ट्री, आप देखते जाइएगा यहाँ दिखे, हाँ, ये टॉप मोस्ट नोड इन अ ट्री विथ नो पेरेंट, जिसका कि कोई पेरेंट नहीं हो, तो जो सबसे ऊपर रहेगा इसका तो कोई पेरेंट नहीं होता, तो इसलिए क्या कहलाएगा, रूट नोड कहलाएगा। पेरेंट नोड, तो पेरेंट नोड देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि कोई कहेगा रूट नोड और पेरेंट नोड, तो रूट भी मेरा पेरेंट है, ये याद रखना है, रूट भी मेरा पेरेंट है। ये जिसका कि एक चाइल्ड है एटलीस्ट, तो वो क्या कहलाएगा, पेरेंट कहलाएगा। देखिए ए नोड दैट हैड चिल्ड्रन, जिसका नीचे सब नोड जुड़ा हुआ हो वो क्या कहलाएगा, पेरेंट कहलाएगा। चाइल्ड किसको कहेंगे, तो जो किसी नोड के नीचे जुड़ा हुआ हो, ए नोड दैट डिसेंडेंट फ्रॉम अनदर नोड, यानी किसी नोड से लटका हुआ जो हो, ये जो लटका हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जो लटका हुआ है, तो यही क्या कहलाएगा, आपका चाइल्ड नोड कहलाएगा। लीफ नोड किसको कहेंगे, लीफ नोड दैट मीन्स कि जो सबसे निचला नोड है, यानी कि जिसका कि कोई चाइल्ड नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, लीफ नोड कहलाएगा। देखिए ए नोड विथ नो चिल्ड्रन, यानी जिसका कि कोई चिल्ड्रन ना हो वो क्या कहलाएगा, लीफ नोड कहलाएगा। सब ट्री आपको बता ही दिए कि जो एक कंप्लीट माने ट्री का रूप ले, लेकिन वो एग्जिस्टिंग ट्री का ही पार्ट है, तो उसको क्या कहेंगे, सब ट्री कहते हैं। इसके बाद है डेप्थ, तो डेप्थ क्या है, द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम ए रूट टू अ गिवन नोड, तो उसको क्या कहेंगे, डेप्थ कहेंगे। कि देखिए
जैसे इसका डेप्थ कितना होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2, यदि ऐसे काउंट करें तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो रूट को यदि 1 मानते हैं तो 1 2 3, ठीक है। तो ये डेप्थ कहलाता है, माने जिस नोड तक जाना है और रूट से उस नोड पर जाने में जहाँ तक आप ट्राइवर्स करते हैं, ट्राइवर्सल में आते हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका आपको डेप्थ कहलाएगा। हाइट किसको कहेंगे, तो शुरू से लेकर के अंत तक, यानी ऊपर से नीचे, यहाँ आपको मैंने मेंशन ही कर दिया था कि फर्स्ट वाले से लेकर के लास्ट वाले का। देखिए डेप्थ में द लेंथ ऑफ द पाथ, सॉरी हाइट लेकर, हाँ हाइट लेकर के चल रहे थे, हाइट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए नोड टू ए लीफ, शुरू से लेकर के अंतिम तक का जो होगा, सबसे लास्ट तक का, चाहे वो एक के गो नोड अभी इसमें जुड़ा हुआ होता तो भी ये हाइट यहाँ से यहाँ तक गिनी जाती, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है सिबलिंग। सिबलिंग के बारे में बताए हैं कि दोनों क्या होना चाहिए, एक ही पेरेंट नोड से कनेक्टेड होना चाहिए, नोड्स दैट शेयर द सेम पेरेंट, यानी एक ही पेरेंट से जो कनेक्टेड है। और लेवल किसको कहेंगे, तो लेवल हो गया कि हर एक सीध में जितना है, ये क्या कहलाएगा, लेवल कहलाएगा। द डिस्टेंस ऑफ अ नोड फ्रॉम द रूट, ठीक है, द रूट इज एट लेवल 0, यानी कि लेवल की काउंटिंग यहाँ कितने से होगी, 0 से होगी, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से ही आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्री के बारे में, सिर्फ ये कोई दूसरी बात नहीं है इसमें कि ये कौन सा ट्री है, बाइनरी ट्री है, क्या है, नहीं है, उसे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। चूँकि सारा चीज़ एक ही वीडियो में डालेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो की साइज़, तो इसमें इतना ही रखते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें टाइप्स ऑफ ट्री पर लेकर के चलेंगे। टाइप्स ऑफ ट्री मैंने उसको कुछ नोट करके भी रखा है, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में उसको यूज करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।